बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर दलित नेताओं को दरकिनार करने और उन्हें किनारे लगाने का आरोप लगाया है। दरअसल मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और जातिवादी पार्टियां बुरे समय में दलितों को याद करती हैं और जब अच्छे दिन आ जाते हैं तो मुंह मोड़ लेती हैं, तो उनका ध्यान नहीं देती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने हरियाणा चुनाव के बीच में जिक्र किया है और इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा की दलित नेता शैलजा कुमारी का भी जिक्र किया है। दरअसल बीजेपी के बाद अब मायावती को भी कांग्रेस नेता शैलजा कुमारी का दर्द समझ में आ रहा है। हर कोई उनके साथ हमदर्दी जता रहा है। हालांकि बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद बीजेपी से पहले कुमारी शैलजा को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर तक दे चुके हैं, लेकिन हाल ही में शैलजा ने बयान दिया है कि कांग्रेस के साथ उनकी नाराजगी नहीं है, कुछ अंदरूनी मामले होते हैं, वो होते ही रहते हैं। दरअसल आज तक को एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर तमाम बातें होती रहती हैं और कभी कभी पार्टी में ढक्कन लगाना ज़रूरी होता है। इसी को लेकर के मायावती लगातार बीते काफ़ी दिनों से एक्स पर सक्रिय हैं और उन्होंने हरियाणा में तो गठबंधन किया है, इसीलिए उन्होंने दलित नेता के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, देश में अभी तक के हुए राजनीतिक घटनाक्रमों में ये साबित होता है कि खासकर कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियों ने अपने बुरे समय में तो कुछ समय के लिए इनको दलितों और मुख्यमंत्री व संगठन आदि के प्रमुख स्थानों पर रखने की ज़रूरत याद आती है, लेकिन ये पार्टियां अपने अच्छे दिनों में इनको यानी दलितों को दरकिनार कर देती हैं। उनके स्थान पर फिर उन पदों पर जातिवादी लोगों को रखा जाता है, जैसा कि अभी हरियाणा प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है। आगे उन्होंने कहा कि ऐसे अपमानित हो रहे दलित नेताओं को अपने मसीहा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को उनसे प्रेरणा लेते हुए उन्हें याद करना चाहिए और प्रेरणा लेकर के इन्हें खुद ही ऐसी पार्टियों से अलग हो जाना चाहिए और अपने समाज और फिर ऐसी पार्टियों से दूर रखने के लिए उन्हें आगे भी आना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने देश के कमज़ोर वर्गों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की वजह से अपने केंद्रीय सूचना मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। बसपा सुप्रीमो ने आगे याद दिलाया कि बाबा साहब से प्रेरित होकर फिर मैंने भी जिला सहारनपुर के दलित उत्पीड़न के मामले में इसकी हुई उपेक्षा और न बोलने देने की स्थिति में दलितों के सम्मान व स्वाभिमान के लिए अपने राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसे में दलितों को सलाह देते हुए मैं ये कह रही हूँ। उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला। मायावती ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और अन्य जातिवादी पार्टियां शुरू से ही दलित आरक्षण के भी विरुद्ध रही हैं। राहुल गांधी ने तो देश के बाहर विदेश में जाकर इसको खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। ऐसी संविधान आरक्षण व SC ST OBC विरोधी पार्टियों से भी ये लोग सचेत रहें। इससे पहले आपको बता दें, आकाश आनंद जो कि मायावती के भतीजे हैं और पार्टी में अहम पद रखते हैं, उन्होंने भी एक्स पर पहले ही कहा था कि पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरक्षण खत्म करने का प्लान आया, उसके बाद हुड्डा समर्थकों की ओर से कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी की गई। कांग्रेस के DNA में दलित विरोध दिखता है। शैलजा कुमारी BSP ज्वाइन कर लें, दलित समाज की हितैषी पार्टी बसपा ही है। उन्होंने शैलजा से अपील करते हुए कहा कि उन्हें मान सम्मान बसपा में ही मिलेगा। आपको बता दें, कुमारी शैलजा के ऊपर की गई टिप्पणी के बाद वो नाराज बताई जा रही थी, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें बहन बताया था और सब कुछ ठीक करने लेने का वादा किया था। आपको बता दें कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान शैलजा के करीबियों को बहुत कम सीटें मिली हैं, जबकि हुड्डा समर्थकों को करीब 70 से ज़्यादा टिकट मिले। ऐसे में कांग्रेस पार्टी जहां अपर हैंड है, क्योंकि मौजूदा बीजेपी की सरकार के खिलाफ हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी बनी हुई है। ऐसे में आती हुई सरकार को देख करके कुमारी शैलजा फिलहाल चुप थी, लेकिन आज तक को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पार्टी के अंदर अंदरूनी बातें काफ़ी कुछ होती रहती हैं, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से नाराज नहीं है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।